श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें शुभ आश्रयों के कारण देख रहे थे। कल अपन ने देखा था कि आचार्यों ने बताया कि प्रमाद के योग से प्राण का वियोग करना यह हिंसा है। सूत्र नंबर 13 में बहुत यहाँ पर चर्चा चली कि हिंसा कितनी प्रकार की होती है और वह हिंसा हम कैसे छोड़ें। महानुभाव, शास्त्रों में 4 प्रकार की हिंसाओं का वर्णन और मिलता है। आइए हम उसे स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यहाँ लिखा है 4 प्रकार की हिंसा। पहली हिंसा लिखा है संकल्पी, दूसरी आरंभी, तीसरी औद्योगिक और चौथी विरोधी। ये 4 प्रकार की हिंसाएं जो हैं, श्रावक जो है इनका त्याग नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कहा है कि संकल्पी हिंसा का तो त्याग करना ही चाहिए। घर में रहते हैं आरंभी हिंसा हो जाती है, औद्योगिक हिंसा होती है और विरोधी हिंसा भी होती है, लेकिन संकल्पी हिंसा करना जरूरी नहीं है, वह हम त्याग कर सकते हैं। श्रावक अपनी अवस्था में इसका भी त्याग कर सकता है। देखिए संकल्पी हिंसा में क्या लिखा हुआ है। जानबूझ करके मारने का भाव, जैसे शिकार आदि करना, ये क्या है, जानबूझ करके मारना होता है। कोई पक्षियों को मार रहा है, कोई धनुष के सहारे, कोई बंदूक के सहारे। तो इस प्रकार से जो जानबूझ करके मारा जाता है, मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा, इस प्रकार का जो वचन बोला जाता है, यही भी संकल्पी हिंसा में आता है। तो इस प्रकार का संकल्प लेना मारने का, वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। अपने जिसमें इरादे होते हैं, मारने के ही इरादे होते हैं, जैसे चींटी, मकोड़ा, मच्छर आदि को मारने के परिणाम हों, तो वो जैसे आजकल लोग मच्छरों को मारने के लिए वो इलेक्ट्रिक बैट ले आते हैं और उससे वो मच्छरों को मारते रहते हैं। तो क्या है, ये मारने का ही परिणाम है, ये संकल्पी हिंसा है, संकल्प पूर्वक मारना। तो आचार्य कहते हैं इसका हमें तो त्याग कर ही देना चाहिए। कभी हमारे मन में, वचन में या शरीर से किसी भी जीव को मारने का जो है परिणाम, वचन या कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो संकल्पी हिंसा का त्याग करें। फिर आया है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा में लिखा है गृह संबंधी कार्यों में होने वाली त्याग करना अशक्य है। इस हिंसा को त्याग करना अशक्य है। गृहस्थ जीवन में जो हिंसा होती है, जैसे आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं आदि अनेक प्रकार का, भोजन बनाना है, घर बनाना है, दुकान आदि बनाना है, तो इस प्रकार से जो उसमें होने वाली आरंभी हिंसा है, ये आरंभी हिंसा जो है गृहस्थ जीवन में त्याग नहीं हो पाता, क्योंकि आप भोजन तो छोड़ नहीं देंगे, खाना और बनाना, इसी प्रकार से घर की साफ सफाई नहीं छोड़ देंगे। हाँ, आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि मैं इन चीज़ों में भी सावधानी बरतूं, मैं आरंभ सारंभ के कार्य करूं, उसमें भी मेरी थोड़ी बहुत सावधानी रहना चाहिए। हम ऐसे भी कार्य ज़्यादा ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा आरंभ हिंसा होती है, ठीक है ना। तो उसमें भी सावधानी हमको बरतना चाहिए।
अब आया है औद्योगिक हिंसा। औद्योगिक हिंसा मतलब उद्योग, व्यापार, व्यापार संबंधी कार्यों में होने वाली, इसका भी त्याग करना अशक्य है। जो संसारी प्राणी हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, वह अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए धन आदि एकत्रित करता है, क्योंकि धन के बिना परिवार का जीवन चलना असंभव होता है, तो वह उसके लिए उद्योग करता है। तो उद्योग में होने वाली हिंसा, जैसे वो कृषि करता है, खेती वगैरह करता है, और भी अनेक प्रकार के व्यापार करता है, तो उसमें हिंसा होती ही होती है, लेकिन उसमें उसके जीवों को मारने का संकल्प नहीं होता है। ऐसा व्यापार करता, जैसे कि किराने की दुकान खोल ली, अब उसमें भी जीव आदि हो जाते हैं, लेकिन उसको मारने का परिणाम वो नहीं रखता है, एक व्यापार करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ऐसा व्यापार भी नहीं करना है जिसमें साक्षात हिंसा होती है, जैसे बूचड़ खाना खोल लेना, कसाई खाना खोल लेना, मांस की दुकान खोलना, मदिरा की दुकान खोलना। तो इस प्रकार से जिसमें क्या होता हो, साक्षात ही जीव की हिंसा होती हो। कीटनाशक दवाई खोल लेना, तो ऐसे नहीं करना, ऐसा उद्योग नहीं करना जिसमें हमको पता ही है कि ये काम करने से जीव की हिंसा होगी ही होगी, ठीक है ना। लेकिन अन्य प्रकार का उद्योग करना जिसमें अधिक हिंसा ना होता हो और जीवन यापन आपका आपका परिवार का चल सके। तो इस प्रकार से ये तीसरी नंबर की औद्योगिक हिंसा कहलाती है। चौथी नंबर की हिंसा लिखी हुई है विरोधी हिंसा। संसार में रहते हैं तो आपस में ईर्षा, जलन, लड़ाई झगड़े आदि हो जाते हैं, तो देव, शास्त्र, गुरु, देश, राष्ट्र, परिवार आदि की रक्षा संबंधी, ये भी अनिच्छा पूर्वक है, इसमें इच्छा पूर्वक नहीं है। ये विरोधी भी, कोई हमारे देव, शास्त्र, गुरु आदि पर आक्रमण करे, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे शास्त्रों को जलाए, हमारे गुरुओं का अपमान करे, तो उसमें उसका विरोध करना, उसमें भी विरोध कई प्रकार का होता है। वचनों से विरोध, लेखन से विरोध, और हाथ पैर हथियार आदि से भी विरोध होता है। जब अति जब हो जाती है तो वह तलवार आदि भी उठा लेता है अपने गुरुओं की और अपने शास्त्र आदि की रक्षा के लिए। और सिर्फ देव, शास्त्र, गुरु ही नहीं, राष्ट्र की भी, राष्ट्र में कोई जो पड़ोसी राजा है वो आक्रमण करे, हमारी ज़मीन को अपहरण करे, हमारे देश का नुकसान पहुंचाए, तो उस समय भी श्रावक जो है अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के देश की, राष्ट्र की रक्षा भी करता है। परिवार की, परिवार में कोई आक्रमण करे, नुकसान पहुंचाए, तो उस समय भी अपने परिवार की वह रक्षा करता है। ये विरोधी हिंसा है, ठीक है ना। पर इसमें भी अनिच्छा पूर्वक होती है, इच्छा पूर्वक नहीं होती है। उसकी सामने वाले को मारने की इच्छा नहीं है, वो तो अपने देव, शास्त्र, गुरु, परिवार, राष्ट्र इनकी रक्षा कर रहा है, रक्षा का परिणाम है, ठीक है ना। तो ऐसे रक्षा के परिणाम में यदि सामने वाला व्यक्ति की यदि हिंसा हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आचरण कहते हैं ये विरोधी हिंसा में आता है, ये संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा कि मैंने संकल्प पूर्व तुमको मार दूंगा, ऐसा परिणाम नहीं है। यहाँ पर विरोध अपने को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना, अपने धर्म को बचाने में, इस प्रकार से यदि किसी की मृत्यु व मरण होती है तो ये विरोधी हिंसा है। तो ये भी जो है श्रावक जो है त्याग नहीं कर पाता है। तो तीन हिंसाओं का त्याग श्रावक नहीं होती है, आरंभी हिंसा, औद्योगिकी हिंसा और विरोधी हिंसा। लेकिन संकल्पी हिंसा का जो है श्रावक जो है पूर्णतः से त्याग कर देता है। इस प्रकार से ये चार प्रकार की हिंसाएं हुई। अब देखिए यहाँ लिखा हिंसा संबंधी कुछ बिंदु। पहला लिखा है मुनिराज सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं होती है, क्योंकि वो जो हैं प्रमत्त नहीं हैं, प्रमादी नहीं हैं, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। श्रावक असावधानी पूर्वक कार्य करता है तो जीव घात ना होने पर भी हिंसा होती है। वह असावधानी पूर्वक कार्य कर रहा है और यद्यपि वहाँ कोई जीव की हिंसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक प्रमाद है, तो उसके निमित्त से आचरण कह रहे हैं
कि वह परिणामों में हिंसा के भाव हैं, क्योंकि वह जो है इंद्रियों में आसक्त है और अन्य कार्यों में भी आसक्त है, इसलिए जीवों की हिंसा होती है। इसलिए हिंसा से बचने के लिए प्रत्येक कार्य जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सावधानी ही अहिंसकपना है और असावधानी ही जो है वो हिंसकपना है। नमोस्तु आचार्य श्री, क्या धर्म आदि के निमित्त से जीवों को मारना भी हिंसा है क्या? धर्म आदि के निमित्त से जीवों को मारना निश्चित ही हिंसा है। कभी भी धर्म के निमित्त से जीवों को मारना, उनकी हिंसा करना, ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर बहुत हिंसा करने लगते हैं, पूजा पाठ के नाम से बहुत हिंसक प्रवृत्ति करने लगते हैं, वो सब हिंसा में ही आएगा। जैसे कि धर्म देवी देवताओं से होता है, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना, कभी बकरे की, कभी गाय की, कभी भैंस आदि की, यहाँ तक कि मनुष्य आदि का भी लोगों ने यज्ञ किया है। नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ये धर्म के नाम पर हिंसा की प्रवृत्ति डाली। और अनेक ऐसे देवी देवताओं के मंदिर अभी भी हिंदुस्तान में, भारत में या भारत के बाहर हैं, जहाँ पर लोग भगवान को, मतलब भगवान मानते हैं देवी देवता को, उनको प्रसन्न करने के लिए और निहत्थे जीवों की, मूक जीवों की हिंसा कर देते हैं, उनको मृत्यु के घाट में उतार देते हैं। तो ये धर्म के नाम पर होने वाली जो हिंसा है, निश्चित ही हिंसा नहीं, महाहिंसा है। बहुत से अन्न फल आदि एक इंद्रियों के घात की अपेक्षा एक बड़े प्राणी को मारकर खाना भी हिंसा ही। ऐसे बोलते हैं कि जो फल फ्रूट आदि हैं, जो सब्जी आदि हैं, उसमें बहुत सारे एक इंद्रिय जीव होते हैं, तो बोले इतने सारे जीवों को क्यों मारना, एक ही जीव को मार दो, एक ही प्राणी को मार दो, तो जिससे बहुत सारे जीवों की हिंसा नहीं होगी और उसको खा लेते हैं, ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे नहीं, वो भी महाहिंसा है। एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा साक्षात 5 इंद्रिय जीवों का घात करना महाहिंसा कहलाती है। इस प्रकार का कुतर्क के माध्यम से भी जो लोग या जो हैं इस प्रकार की हिंसाएं करते हैं, वो हिंसा कहलाती है। एक प्राणी को मारने से अन्य बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी, ऐसा विचार कर किसी हिंसक प्राणी को मारना भी हिंसक है। मान लो वो कहते हैं कि एक हिंसक, जैसे शेर है, अब शेर है तो कितने सारे जीवों को मारेगा, तो यदि हम शेर को ही ख़त्म कर देंगे और हम उसका भक्षण कर लें तो हमारा भी काम हो गया और कितने सारे जीवों की हिंसा भी बच गई। तो इस प्रकार से जो लोग कहते हैं वो भी बिल्कुल गलत है। ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना है और ना सोचना है। यह भी महाहिंसा है। अपना स्वार्थ पूर्ण कर रहे हैं और उसको जीव को, साक्षात पंचेंद्रिय जीव को मार रहे हैं। ये हिंसक प्राणी अपने जीवन में कितना बंद करेंगे, पाप बंद करने से बचाने के लिए उनको मारना भी हिंसा है। बहुत हिंसक प्राणी हैं ये, और ये हिंसक प्राणी क्या होंगे, कितनी हिंसाएं अपने जीवन में करेंगे, बहुत पाप का बंद करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, दुर्गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए इनको मार देना चाहिए और मार के इनका भक्षण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यह भी जो है हिंसा ही कहलाती है। दुखों की असह्य वेदना से पीड़ित इसे यदि अभी मार दिया जावे तो यह शीघ्र ही दुख से छूट जाएगा, ऐसा विचार करके मारना भी हिंसा है। कोई व्यक्ति जो है बहुत दुखी है, वेदना से सहित है और शरीर में बहुत आशाता कर्म है, ठीक है ना, जिसके कारण उसे बहुत तड़फन हो रही है, तो इसको क्या करो, इसको मार दो, तो जिससे दुख का छुटकारा हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है आईसीयू में है और वहाँ पर वो वेंटिलेटर पर है और उसको पाइप से खाना पीना दे रहे हैं, भोजन पानी दे रहे हैं और बहुत उसको दुख है, बहुत उसको कष्ट है, तो क्या करो, उसके सारे पाइप सब निकाल दो जिससे वो मर जाए और उसको वर्तमान में जो पीड़ा हो रही है उससे वो दुख ना मिले। तो इस प्रकार की कार्य करना भी आचार्य कहते हिंसा है। अत्यंत अभ्यास से प्राप्त समाधि में लीन गुरु को मार देने से इनकी सद्गति होगी, ऐसा विचार कर गुरु को मार देना भी हिंसा है। पहले के समय में जो गुरु आदि हैं वृद्ध हो गए हैं
और वो अत्यंत समाधि में लीन हैं, जल समाधि ली है, थल समाधि ली है, जो भी समाधि उन्होंने ले ली है, और उनके लिए शिष्य सोचता है कि इनको इसी समाधि में ही मार दिया जाए, जिससे इनको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी और ये जो है कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से यह ऐसा करना ये भी हिंसा ही कहलाती है। तो ऐन केन प्रकारेण जो कुछ भी आप कार्य करते हैं जिसमें जीवों का मारना होता है, वो सभी की सभी क्या है, हिंसा कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका है। प्राण और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। प्राण पुद्गल है, आत्मा जीव है। तो अगर प्राण को आत्मा से अलग कर दें तो इसमें कौन सी हिंसा होगी? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्राण और आत्मा सर्वथा भिन्न नहीं हैं, कथनचित भिन्न हैं। संसार अवस्था में यह शरीर और कर्म आत्मा का सर्वथा भिन्नपना नहीं है, कथनचित अभिन्न भी हैं। इसलिए प्राणों में यदि कुछ हलचल होती है तो उस जीव में भी वेदना दिखाई देती है। आपने देखा होगा शरीर में वात, पित्त और कफ, इनमें किसी प्रकार का विकृतपना आता है, ये विषम होते हैं, कुछ परिवर्तन आता है तो अनेक प्रकार के दर्द, पीड़ाएं, कष्ट शरीर में होने लगती हैं, जो आत्मा उसका अनुभव करती है। आपको दर्द महसूस होता है, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द जिसमें आपको असहनीय वेदना होती है। किसके निमित्त से होती है? तो शरीर में हलचल हुई, उसके निमित्त से इस प्रकार का आपको दर्द महसूस होने लगता है। तो इसी प्रकार से यदि हमारे प्राणों का घात हो, जैसे कि आपको ऑक्सीजन ना मिले, यहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, ऐसा कांच के कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको घुटन महसूस होने लगेगी, आपको महा तीव्र वेदना, पीड़ा पैदा होने लगेगी। श्वासोच्छ्वास भी आपके प्राण हैं, तो श्वासोच्छ्वास के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से देखिए, आपके प्राणों का घात होते ही आत्मा में कितनी वेदना होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो प्राण हैं वो कथनचित भिन्न भी हैं और कथनचित अभिन्न भी हैं, शरीर के सहकारी हैं, आत्मा के सहकारी हैं। तो इस प्रकार से इन प्राणों का वियोग करने से प्राणी जो है वो भी दुखी होने लगता है। ये तो छोड़िए, जो बिल्कुल आपसे भिन्न माता, पिता, पुत्र, पत्नी, परिवार आदि जो हैं वो आपसे बिल्कुल अत्यंत भिन्न हैं, लेकिन फिर भी यदि वो दुखी होते हैं तो आप दुखी होने लग जाते हो। वो परेशान होते हैं तो आप भी परेशान होते हो। वो संतापित हैं तो आप भी संतापित होने लगते हो। इसका मतलब जो आपसे भिन्न हैं, तब जब उनमें कुछ दुखीपन होते हैं तो आप में भी दुख का भाव प्रकट होने लगता है। ठीक है ना? यदि किसी माता पिता का वियोग हो जाए, अपने परिवार में किसी इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाए, तो आप कितने दुखी हो जाते हो। अब हमारा क्या होगा, बहुत परेशान। कुछ लोग टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी कोरोना काल में छोटी छोटी सी उम्र में बच्चे चले गए तो कितने माता पिताओं को दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इतने महादुखी हैं। तो जो बिल्कुल अत्यंत भिन्न प्राण हैं उस जीव के, उसके जाने पर आपको इतना कष्ट, तो आपके शरीर जो आपके आत्मा के बिल्कुल एक प्रदेश में हैं, उसमें रहने वाले प्राणों की यदि हम हिंसा करते हैं तो कितनी कष्ट पीड़ा होती होगी। इसी प्रकार से अपने भोजन पानी आदि करने के लिए, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए आप मांस, मदिरा आदि अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिसमें साक्षात जीवों की हिंसा होती है। वो जीव जब मरते होंगे, उनको जब मारते हैं आप, तो उनको कितनी वेदना होती होगी। संसार में एक ऐसा प्राणी है जो जीना चाहता है, हर पर्याय में जहाँ भी जीव है वो मरना नहीं चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है बताओ जो मरना चाहता हो? कितनी भी कुछ भी बीमारी हो जाए, लेकिन हर हाल में वो जीना चाहता है। जो जीना चाहता है उस जीव के लिए आप मारते हो, कितना बड़ा दुख की बात है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो अपने जीवन जीने के लिए किसी भी जीव को मारना
ये अच्छा कार्य नहीं है, ये हिंसक प्रवृत्ति है। यदि इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप किसी को मारते हैं तो अगली आदि पर्याय में आपके साथ भी ऐसा होगा कि अन्य लोग तुमको मारते रहेंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया। तो महानुभाव, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ऐसे कुतर्कों से कि भैया प्राणी के प्राण बिल्कुल अलग हैं, प्राणी अलग है, प्राण अलग है, तो हम प्राण को तो मार सकते हैं, उनका वियोग कर दें तो क्यों हिंसा? क्योंकि सूत्र में बोला है ना, प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्राणों का वियोग करना हिंसा है। जब प्राण ही चले गए तो वह प्राणी जो है वो उस प्राण को धारण करने वाला नहीं रहा, वह किसी और जाके प्राण को धारण करेगा। लेकिन जिस समय इसके प्राण छूटेंगे उस समय उसको महावेदना होगी, महाकष्ट होगा, तीव्र संक्लेश परिणाम होंगे और उसकी दुर्गति भी हो सकती है। तो आपके निमित्त से वह जीव जो परेशान हो रहे हैं वह आपके लिए ही है, ध्यान रखना। हम दूसरों को गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, अपितु अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। जीवों को मारना मतलब वो सब मिलके आपको मारेंगे। तो ऐसा हमें कार्य नहीं करना है, हमें अहिंसक बनना है और हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। अपने जीवन जीने में किसी जीव की हिंसा ना हो, इसकी सावधानी पूरी रखनी है। नमोस्तु आचार्य श्री। इस पूरे संसार में, जल में, थल में, आकाश में, हर जगह जीव जंतु हैं, अनेक जीव हैं। तो जो अहिंसा महाव्रत के धारी मुनिराज हैं, अहिंसक मुनिराज हैं, वो अहिंसक किस प्रकार होंगे? जल में, थल में और आकाश में सब जगह जीव हैं। तो जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं और एक स्थूल जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं उनका घात तो हमारे द्वारा होता ही नहीं है, क्योंकि वो जल में, थल में, स्थल में कहीं से भी निकल जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती है। वो पहाड़ से भी निकल सकते हैं, अग्नि से भी निकल सकते हैं, दीवार से भी निकल जाएं तो उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचती है, वो रुकते नहीं हैं। वे किसी भी चीज़ से टकराते नहीं हैं तो उनकी मृत्यु तो नहीं होती है हमारे द्वारा, न किसी के द्वारा। और रहे स्थूल जीव जो दिखने में आते हैं, महामुनिराज जो दिखने में जीव आते हैं उनकी रक्षा करते हैं। चलते समय एरिया समिति का पालन करते हैं, बैठते समय अपनी कोमल पिच्छी से उन जीवों को अलग करके बैठते हैं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जीवों की सदा रक्षा ही होती है, इसलिए वो अहिंसक होते हैं। दूसरी बात, परिणाम विशेषण, यहाँ पर जवाब दिया है। परिणामों की जो विचित्रता देखिए, एक जीव ऐसा है जो नदी के किनारे जीवों को मारने के लिए बैठा हुआ है जाल फैला करके, और उसमें एक भी जीव सुबह से शाम तक नहीं आया। तो आचार्यवन कहते हैं वो हिंसक जीव है। भले उसमें कोई जीव इसके साथ द्वारा आज मरा नहीं है, पर हिंसक है। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम में हिंसा के ही परिणाम थे कि जीव आए मैं उसे मारूं। और एक जो डॉक्टर है जीव को बचाने के लिए उसका पेट फाड़ता है, ऑपरेशन करता है, शल्य चिकित्सा करता है और वह जीव जो है मर जाता है, कोई मनुष्य है वो मर जाता है। लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर है उसको अहिंसक बताया, क्योंकि डॉक्टर के मन में मारने के परिणाम नहीं, उसको बचाने के परिणाम हैं, इसलिए वह अहिंसक है। ऐसे ही हम महामुनिराज जो हैं वो चलते समय, बैठते समय, उठते समय सावधानी बरतते हैं, अपनी समिति का पालन करते हैं और जीवों की रक्षा के परिणाम सदा उनके रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, वो अहिंसक ही होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 13वें नंबर के सूत्र के माध्यम से देखा कि प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है और प्रमाद नहीं करना तो उससे हिंसा नहीं होती है, वो अहिंसक होते हैं। आज का सूत्र ही संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन,
जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।